चैप्टर नंबर 3 पढ़ाना है। बताओ चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रेखिक समीकरण। मैंने तुमको चर राशि और अचर राशि पहले ही सिखा रखी है, फिर ये भूल गए हो तो भाई साहब आ जाऊँ। चर राशि का मतलब बताओ क्या होता है? चर राशि का मतलब होता है एक्स वाई जेड या ए बी सी, जिसके अपन को मान पता नहीं रहता वो चर राशि कहलाती है। जैसे एक्स का मान तुमको पता है क्या कितना आएगा? एक्स का मान नहीं पता। किसी क्वेश्चन में एक्स का मान 2, किसी क्वेश्चन में एक्स का मान 3, अपन को नहीं पता एक्स का मान कितना आएगा कितना नहीं आएगा। तो चर राशि क्या कहलाती है? एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी होगा वो सब चर राशि है, जिसके मान अपन को पता नहीं रहती वो कौन सी राशि कहलाती है? चर राशि। अचर राशि बताओ। हाँ, अचर राशि वे राशि जिसका मान कभी चेंज नहीं होगा। जैसे 1 है, 2, 3, 4, 0, 10, ये सभी ऐसी राशि हैं इसके मान कभी चेंज होंगे क्या? मान लो तुम घर से 10 रुपये लेकर निकल गए, प्रेम टागिस या कहीं पर पहुंच गए, तुम किसी स्टेशन पहुंच गए, कहीं पर भी किसी भी जगह पहुंच गए, क्या वो 10 रुपये 20 रुपये बन जाएंगे क्या? उसका मान कभी भी चेंज नहीं होगा। इन राशियों का मान कभी भी चेंज नहीं होगा। ये राशि अचर राशि कहलाती हैं। वे राशि इसका मान चेंज हो जाएगा वो चर राशि कहलाती है। तुम लोग ऐसा चर राशि और अचर राशि बता क्यों रहे हो? क्यों बता रहा हूँ? अब चैप्टर के नाम में ही लिख रहा है दो चर वाले, है ना? तो जो भी हम इसमें पढ़ेंगे उसमें दो चर राशि होनी चाहिए। कितनी राशि होनी चाहिए? 2, और वो भी चर राशि होनी चाहिए। तो देखो समझो, अगर मैंने एक ऐसा समीकरण लिखा 2x + 3y, मैं अभी केवल दो चर पर बता रहा हूँ, केवल दो चर। ये रेखिक पेखिक को हम बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ दो चर, इसमें कितने चर हैं पहले मुझको ये बता दो। कौन कौन से हैं? एक है x और एक y। अच्छा, इसको चेंज करता हूँ, मेरी बात सुनना ध्यानपूर्वक। ये मैंने लिखा 3x + 0y = 2। अब बताओ इसमें कितने चर हैं? दो चर हैं। और कोई बताया क्या? एक बार अपने भाई बंधुओं से ही पूछ लेना, ये ऑनलाइन वाले जो हैं। बताओ दो चर हैं या एक चर है? इसमें एक चर है। कैसे चर है बताओ? क्योंकि इसमें केवल x है। क्या केवल क्या है? x। तुम लोग बोलो बाई भी तो है बेटा, बाई के आगे 0 लग रहा है, क्या लग रहा है? 0। और 0 का इंटू किसी में भी हो जाएगा, वो पूरा क्या कर देगा? 0। वास्तव में इसका लिखने का कोई मतलब है नहीं, इसका मतलब केवल ये है 3x = 2। बताओ कितने चर हैं इसमें? केवल एक चर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो दो चर, अगर अपन को दो चर वाला समीकरण देखना है ना, तो ये देखना कि x के आगे, इसको गुणांक बोलते हैं, x का गुणांक, इसको बोलते हैं y का गुणांक। इसमें बताओ x का y का गुणांक कितना है? इसमें x का गुणांक कितना है? तो क्या इसमें किसी का गुणांक 0 है क्या? नहीं। अब तो तुम इसको बता दोगे 0x + 4y + 4z = 0। बताओ इसमें कितने चर हैं? तो इसमें दो चर हैं। क्यों? क्योंकि इसमें x है ही नहीं, क्योंकि x का गुणांक कितना है? 0 है। तो ये दो चर वाला समीकरण है। समझ में आया कि नहीं आया? दो चर वाले पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे? अच्छा, आप लोग बोलोगे क्या x y हो सकता है? ऐसी ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने अगर ऐसे लिख दिया ना 2a + 3b = 7, तो ये भी कैसी राशि? इसमें भी कितने चर हैं बताओ? इसमें भी दो ही चर हैं, एक a है और एक b है। दो चर तो समझ में आ गए ना? चैप्टर के आगे का नाम क्या है? देखो रेखिक। रेखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? इससे पहले वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा था द्विघात समीकरण, द्विघात, त्रिघात। रेखिक का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात, केवल किसकी? चर राशि की घात 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1। जैसे मैंने तुम्हारे पास ये लिखा, ये देखो 2x + 4y = 2। पहले तो बताओ इसमें चर राशि कौन कौन सी है? x और y है। नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? बेटा नीचे कर ले सिर को। बताओ इसमें चर राशि कौन सी है? एक है x और एक है y। अब बताओ चर राशि जो है x, इसकी पावर कितनी लगी हुई है? 1। पावर 1 लगी होती है, हम उसको शो नहीं करते। y की पावर बताओ कितनी लगी हुई है? 1। इसको हम शो नहीं करते। तो रेखिक का मतलब होता है जिसकी पावर कितनी हो? जिसकी पावर 1 होनी चाहिए। और वो भी किसकी पावर 1 होनी चाहिए? रेखिक समीकरण तो इसको बोलेंगे, हाँ, x या y, मतलब जो भी चर राशि होगी उसकी पावर 1 होनी चाहिए। उसकी पावर क्या होनी चाहिए? इन सब में देखो x जो आया है चर राशि, इसकी पावर कितनी है? 1। y चर है, इसकी पावर भी कितनी है? 1। डैश मत समझ लेना, इसकी पावर भी कितनी है? 1 है। तो ये कैसा समीकरण है? रेखिक समीकरण। हमको 1 पावर दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, मैंने एक समीकरण लिखा 2 का स्क्वायर x + 4 का स्क्वायर y = 5। बताओ ये रेखिक समीकरण है कि नहीं है? मैंने क्या बताया? रेखिक समीकरण में चर राशि की घात, केवल चर राशि की घात 1 होनी चाहिए। केवल किसकी घात 1 होनी चाहिए? चर राशि की।
पहले मुझे ये बताओ इसमें चर राशि कौन सी है, एक एक्स है और एक वाई है, इसकी पावर बताओ कितनी है 1, इसकी पावर 1, तो रेखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है, रेखिक। ये तो अचर राशि है, ये कैसी राशि है, अचर। रेखिक समीकरण उसको बोलते हैं इसमें चर राशि की घात 1 होनी चाहिए, किसकी, चर राशि की। अचर राशि की घात कुछ भी हो अपन को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा 4, और एक्स की पावर 1 को मैंने बताया ना 1 पावर लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस 4 का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा 16, वाई की पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं है बराबर 5। वास्तव में ये ऐसा समीकरण था। बताओ क्या इसमें चर राशि की घात कितनी है, केवल 1 है। तो ये भी कैसा समीकरण है, रेखिक समीकरण है। कैसा है, रेखिक। चलो इसको बता दो तुम मुझे, ये कौन सा समीकरण है, सोच समझकर जवाब देना। बताओ, पहली बात तो मुझे ये बताओ ये दो चर वाला है कि नहीं है। सबसे पहले बताओ दो चर वाला है कि नहीं है, 2 चर हैं या 3 चर हैं, पहले इसमें ये बताओ। 3 चर हैं, इसमें 2 चर हैं। कितने चर हैं, 2 चर हैं। क्यों, क्योंकि देखो इसका तो इंटू किससे हो रहा है, 0 से, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, एक्स तो गया पूरा, ये एक्स स्क्वायर वाला पूरा एक्स स्क्वायर चला जाएगा। अब बताओ क्या क्या चीज़ बची इसमें, 4x और 4z बराबर 0। बताओ x की पावर कितनी है, z की पावर कितनी है 1। तो कैसा समीकरण हो जाएगा, ये रेखिक समीकरण है। वास्तव में तुमको लग ऐसा रहा है कि द्विघात समीकरण, लेकिन पर द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण तो जानते हो ना किसको बोलते हैं, द्विघात समीकरण जिसमें चर राशि की घात 2 हो। कितनी हो, 2, और सबसे अधिकतम घात 2 ही होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2। जैसे मैंने देखो ये लिखा 4x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। ये बताओ कौन सा समीकरण है, द्विघात है या रेखिक है। ये द्विघात समीकरण है। कैसा है, द्विघात, क्योंकि इसमें चर राशि की अचर राशि चर राशि की घात बताओ इसमें कितनी है 2। तो ये कैसा समीकरण है, ये द्विघात है, रेखिक समीकरण नहीं है। पहचान लो ना रेखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, सही कह रहे हो। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई साहब, इसका जवाब देना। बताओ, मैंने ये लिखा 2a प्लस 3b प्लस बराबर हम लिख लेते हैं 3x प्लस 2। इसको बताओ, इसको बाकी की सब चीज़ को साफ कर दो। अब मुझको आप लोगों को भाई साहब 2 चीज़ें बतानी है। कितनी चीज़ें बतानी है, 2 इस वाले समीकरण में। पहली तो बताओ इसमें कितने चर हैं, इसमें 3 चर हैं। कितने चर हैं, 3। एक तो a है, एक b है और एक x है। तो ये 2 चर वाला तो है नहीं, है ना। अच्छा रेखिक है क्या, रेखिक समीकरण है। क्यों, क्योंकि जो भी चर राशि है उसकी पावर कितनी कितनी है, 1 1 है। चैप्टर का मतलब समझ में आ रहा नहीं आ रहा, चैप्टर का नाम ही क्या है, 2 चर। तो हमने 2 चर लगा दिए देखो समीकरण में। और कैसा होना चाहिए, रेखिक होना चाहिए, मतलब चर राशि जो है उसकी पावर 1 1 होनी चाहिए, तो वो रेखिक समीकरण होगा। वो भी कौन सा, 2 चर वाला। कौन सा, 2 चर वाला। अच्छा समीकरण किसको बोलते हैं, मैं आसान भाषा बता रहा हूँ। समीकरण उसको बोलेंगे, जैसे ये अगर ऐसे लिखा होता ना ऐसा, तुमने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा है बहुपद, क्या नाम था उसका, बहुपद ही नाम था ना उसका, सेकंड वाले का। जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ ना 3x प्लस 2y प्लस 2, यदि इसमें इक्वल टू का निशान नहीं लग रहा है, क्या इसमें इक्वल का निशान लग रहा है, नहीं, तो ये केवल बहुपद है। क्या है, बहुपद। अगर इसमें इक्वल का निशान लगा के 0 या 2 या 4 या कुछ भी लगा दो तो ये समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण। मतलब समीकरण बनाने के लिए इक्वल आना जरूरी है। तो पूरे चैप्टर का नाम समझो, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। मतलब 2 चर होना चाहिए, रेखिक होना चाहिए, और समीकरण तो मैंने बता दिया इक्वल का निशान होना चाहिए। समझ में आया क्या। अब क्या पढ़ेंगे, पहले वाली अगर तुम बुक देखोगे अपनी एनसीईआरटी की, तो उसमें फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें कुछ अलग दिया था, लेकिन पर न्यू सिलेबस के अनुसार अब कुछ अलग आया है। तो न्यू सिलेबस वाला ही हम देखो पढ़ेंगे। पहली एक्सरसाइज में ग्राफीय विधि दी है आप लोगों के लिए, ग्राफीय विधि दी है ना, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, ठीक है। अच्छा ग्राफीय विधि के लिए ना, ग्राफीय विधि बहुत आसान है। कितनी आसान है, बहुत आसान है, आराम से सीखना। 2D में, किसमें, 2D में, वैसे 2D भी होता है और 3D भी होता है, लेकिन पर तुम्हारे सिलेबस में केवल 2D है। कितना है, 2D। अभी हम 2D में रेखाओं को पढ़ेंगे। 2D मतलब 2 डायमेंशन। कितनी डायमेंशन होनी चाहिए, 2 डायमेंशन।
अच्छा एक बात बताऊँ, दो रेखाएं हमारे पास, कितनी रेखाएं? दो। दो रेखाओं के हम कितनी चीज़ें हो सकती हैं? दो रेखा, जैसे देखो एक रेखा ये रही और एक रेखा ये रही, ये हमारे पास एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही। दो रेखाएं के केवल तीन तीन तरीके से हम बना सकते हैं दो रेखाओं को। पहला कि दोनों रेखाएं समांतर हो जाएं। कैसी हो जाएं? दूसरी रेखा कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दें। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है काट दें एक दूसरे को। पहला तरीका कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर जाएं। समांतर का मतलब क्या होता है? दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। जैसे ट्रेन की पटरियां जो होती है ना, बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे चलती हुई जाती हैं, कभी कहीं नहीं मिलती। तो समांतर रेखाएं ऐसी रेखा होती हैं जो कभी भी कहीं पर नहीं मिलेंगी। या तो ऐसे हो सकती हैं दोनों रेखा, या फिर कैसी हो सकती हैं, या फिर दोनों रेखा ऐसी हो सकती हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या कर दें? काट दें, प्रतिच्छेदित कर दें। इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदित रेखा। या तीसरे टाइप की और रेखा हो सकती है, वो कौन सी रेखा हो सकती है बताओ? सोचो क्या हो सकती हैं। अगर आप लोग बोलोगे तीसरी टाइप की ऐसी हो सकती हैं, ऐसी कि एक ऐसे आए और एक ऐसे आए, फिर भी अगर तुम इसको आगे बढ़ाओगे तो देखो ये प्रतिच्छेदित बन जाएगी, यही वाली बन जाएगी ना। तो दो रेखाओं के मैंने प्रकार होता है, एक तो जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे, एक जो केवल एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है। देखो एक और टाइप की बताओ रेखा कौन सी हो सकती है? समांतर तो ये नहीं। हाँ जो रेखा, अब तीसरे टाइप की रेखा वो हो सकती है जैसे एक रेखा ये जा रही है और इसी के ऊपर यदि एक और रेखा चलती हुई जाए तो इस रेखा को बोलते हैं संपाती। कौन सी रेखा ये? संपाती रेखा। तो रेखा हमारे पास तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन। पहली समांतर, दूसरी प्रतिच्छेदित, तीसरी संपाती। तीन प्रकार की रेखा होती है। कितने प्रकार की? तुम लोग ग्राफीय विधि पढ़नी थी। ये रेखा कहाँ से आ गई? ग्राफीय विधि में तुमको रेखा ही खींचनी है। क्या खींचनी है? रेखा। समांतर तीन प्रकार की मैंने तुमको रेखा बता दी। अच्छा इसके अलावा एक और प्रकार की रेखा हो सकती है, वो बताओ कौन सी हो सकती है? लेकिन पर 2D में नहीं होगी। किस में नहीं होगी? 2D में। वो केवल 3D में संभव है। किस में संभव है? 3D में। वो तुम्हारे वैसे सिलेबस में भी नहीं हो, 12th क्लास में तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, उसको भी जाने दो, जाने दो उसको। वैसे वो विषमतलीय रेखा होती हैं। कैसी? विषमतलीय। वो 3D में चलती हैं। किस में चलती है? 3D में। जैसे मैंने मान लो एक रेखा ये रही और एक रेखा ये रही, बताओ कौन सी रेखा है? ना तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही, ना ये एक दूसरे के समांतर है, ना ये एक दूसरे के संपाती हैं। तो ये कौन सी रेखा होंगी? इनको बोलते हैं विषमतलीय रेखा, जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। वो 3D में पढ़ेंगे क्लास 12th में। अभी छोड़ो, ये बताओ तीन रेखाएं समझ में आया ना? अबे बता दूं। अब देखो तीन रेखाओं को अपन पहचानेंगे कैसे? कि जैसे मैंने ये वाला समीकरण लिखा आप लोगों के सामने, 2x + 3y = 5, ये मैंने लिखा। ये अच्छा, ये मैंने दो चर वाले रेखिक समीकरण, जो समीकरण रेखिक समीकरण होगा मतलब जिसमें x y z की पावर यदि 1 होगी, क्या होगी? 1, तो उससे हमेशा एक रेखा खींचेगी। क्या खींचेगी? एक रेखा। हमें समझ में आ रहा ना? जैसे ये एक समीकरण है ना, हर एक समीकरण को हम ग्राफ पर बना सकते हैं, हर एक समीकरण को। लेकिन पर केवल ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात 1 1 हो, वो हमेशा एक रेखा को बनाएगा। किसको बनाएगा? रेखा को। देखो रेखा, जैसे हमारे पास ये मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ तो देखो ऐसे ही बन सकता है, ये साइन का ग्राफ होता है। ग्राफ तो कैसे ही बन सकता है, ये देखो ग्राफ ऐसे चला जाएगा, कैसे भी चला जाएगा, ग्राफ की अपन को पता नहीं है। लेकिन जिसमें भी चर राशि की घात यदि 1 1 होगी तो हमेशा उसमें ग्राफ जो होगा वो एक रेखा खींचेगी, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, बिल्कुल भी ऐसे कर्व वगैरह नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जिसमें भी चर राशि की घात क्या होगी? 1 होगी, उससे केवल एक रेखा खींच सकती है। क्या खींच सकती है? एक रेखा। तो अब बताओ, ये मैंने एक समीकरण लिख रखा है, बताओ इससे एक रेखा खींचेगी या कुछ और बन जाएगा? क्यों खींचेगी? क्योंकि ये एक रेखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है? रेखिक। क्योंकि इसमें x और y की पावर बताओ कितनी है? 1 1 है। और जिसमें भी x y, अगर मैं इसमें z भी जोड़ दूं ना और उसकी पावर 1 होगी तो वो भी एक रेखा को बनाएगा। केवल किसको बनाएगा? रेखा को। बताओ पहचान लो नहीं पहचान लोगे? अच्छा ये एक बात बताओ, मैंने एक समीकरण लिखा 0x² + 4y + 6z = 1। बताओ इससे एक रेखा बनेगी या कुछ और बन जाएगा? ग्राफ से कुछ भी बन सकता है। अब बताओ इससे एक रेखा बनेगी या कुछ और बनेगा? इससे रेखा ही बनेगी, क्योंकि ये एक रेखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई महत्व नहीं है, केवल 4y और 6z = 1। तो ये भी एक रेखिक समीकरण है, इससे भी क्या बनेगी? एक रेखा बनेगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब देखो इन तीनों रेखाओं को अपन समीकरण से ही पहचान जाएंगे। किससे पहचान जाएंगे? समीकरण। अब किसी भी रेखा का समीकरण लिखना है ना, तो उसका एक व्यापारिक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रिंसिपल, उसकी एक इक्वेशन होती है, उसको लिखते हैं हम ax
प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हमारे पास एक रेखा का समीकरण होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो बोलो ये क्या है? इसमें देखो जो एक्स के आगे इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स का गुणांक। क्या बोलते हैं? एक्स का गुणांक। यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है? ए। यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है? 2। तो मतलब ए का मान यदि मैं चेक करूँ तो कितना हो सकता है? 2। यहाँ पर वाई का गुणांक बताओ कितना है? वी। यहाँ पर वाई का गुणांक कितना है? 3। तो बताओ वी का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर बताओ। अच्छा सी का मान कैसे निकालोगे? सी का मान निकालने के लिए अपन को इस वाले समीकरण को पहले इसके जैसा बनाना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? इसमें देखो सी इस वाली साइड लिख रहा है, इक्वल टू में 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? तो 5 को हम इस वाली साइड ले आएंगे। 5 को इक्वल टू के लेफ्ट राइट वाली साइड से कहाँ पर ले आऊँ? लेफ्ट वाली साइड में जब लेकर आएंगे तो अभी ये प्लस का किसका हो जाएगा? माइनस का, और बराबर में क्या रहेगा? 0। अब बताओ सी का मान कितना हो गया? 5 या माइनस के 5? -5। तो सी का मान कितना हो जाएगा? -5। यदि माइनस है तो माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा, है ना। ए का मान 2, वी का मान 3 और सी का मान -5। इसका मतलब ए बी सी का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। जैसे मैंने ये लिखा 4x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0। क्या ये एक रेखा का समीकरण नहीं है? ए का मान बताओ कितना होगा? जो भी x के पास x का गुणांक जो होगा वो ए का मान होगा। ए का मान 4, बी का मान 2, सी का मान 4। पहचान लोगे ना? अब रेखा का समीकरण यदि ये है तो इसके कुछ कुछ प्रतिबंध होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिबंध। वो तुम उसको अगर वो कैंसिल हुआ तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। बताओ कैसे? जैसे मैंने ये लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये एक रेखा का समीकरण तब कहलाएगा तब जब ए इक्वल नॉट 0 होना चाहिए और बी इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। बोलो ऐसा कैसे? अब यही पढ़ाया बेटा, ये समझो। यदि मैंने ए की वैल्यू कितनी रख दी? 0 रख दी। कितनी रख दी? 0। मैं बोल रहा हूँ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, और तुमने ए का मान 0 रखवा दिया। ये लो 0x प्लस बी का मान तुमने 2 रखवा दिया 2y प्लस सी का मान हमने रख दिया 3 प्लस 3 और बराबर में रख दिया हमने 0। अब बताओ इस वाला समीकरण ये समीकरण जो बना है, क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? क्या है ये? दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। अब तो अगर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है तो इसमें, क्योंकि देखो अब ये x के गुणांक क्या है बताओ? 0। तो ये तो इसको हटा ही देगा। 0 का इंटू किसी में भी कर दो वो 0 कर देगा। ये तो हट गया। अब बताओ इसमें कितने चर बचे? एक चर बचा बस। तो क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा? क्या नहीं। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। ये क्या बन गया? तो इसलिए मैंने बोला अगर रैखिक समीकरण तुमको बनाना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इसमें ए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। मैं बता दूं, सही कह रहे हो? अच्छा ये तो तुलना तो कर लोगे ना, ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा। यदि इक्वल टू में कोई सी संख्या दी हुई है तो सबसे पहले तुम उसको इसी वाली साइड लेकर आओ। लेफ्ट साइड कहाँ पर लेकर आओगे? लेफ्ट साइड में लेकर आओ। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछ ही लेता हूँ। ये बताओ कि मैंने लिखा 4x बराबर 2y प्लस 5। इसमें तुम मुझे ए वी, एक बार इसमें देखना आ रहा है कहीं, ए वी और सी का मान तुम मुझे इस वाले समीकरण में बता दो। सी का 5 है। यही तो गड़बड़ी है। मैंने तुमसे क्या बोला था? सबसे पहले यदि तुमको मान निकालना है तो इस वाली साइड के जितने भी एलिमेंट है सबको इस वाली साइड ले आओ। यहाँ पर अपन को 0 चाहिए। क्या चाहिए? 0। देखो क्या चाहिए? 0। समीकरण को देखो, समीकरण को कैसा लिख रहा है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर भी हमारे पास देखो 4x है। इस वाले 2y को इस वाली साइड लेकर आएंगे तो माइनस के 2y होएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा ना। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? ये 5 बताओ किसके हैं? इस वाली साइड लेकर आएंगे तो माइनस के, और इक्वल टू में अब क्या बच जाएगा? 0। अब कंपेयर कर लो किससे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। बताओ। अब बताओ, अब तो बता दोगे ए का मान कितना आएगा? 4, बी का मान -2, सी का मान -5। अब तो कर लोगे ना कंपेयर, निकाल लोगे ना ए बी सी के मान। अब आ जाओ कि हमारे पास ना दो समीकरण दे रखे होंगे। कितने? 2। और वो हमसे पूछेगा कि समीकरणों से रेखा कैसी बनेगी? समांतर बनेगी, प्रतिच्छेदित बनेगी या समपाती बनेगी। अपन को चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता देंगे। बस केवल अपन को 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, उससे हम चेक करके बता देंगे कि रेखा समपाती होगी, समांतर होगी या कैसी होगी? प्रतिच्छेदित। आप समझो, केवल 3 कंडीशन तुमको याद रखनी है। कितनी? 3।
अच्छा, एक रेखा संपाती हो सकती है क्या? एक रेखा समांतर हो सकती है क्या? अगर समांतर रेखा होंगी तो दो रेखाओं का होना जरूरी है। अबे मैंने ये रेखा खींच दी एक, मैं बोलूँ बताओ ये कौन सी रेखा संपाती है? ये तो केवल एक रेखा है। संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदित हम नहीं बता सकते क्या है वो, तब तक एक और रेखा नहीं आएगी। अब एक रेखा आ गई तो देखो अब ये कैसी बन गई, प्रतिच्छेदित बन गई ये। और यदि एक रेखा मान लो ऐसे आ गई, अब बताओ कैसी हो गई? अब यही दोनों रेखाएं समांतर हो गई। अब यदि मान लो इसको मैं हटा के एक रेखा इसी के ऊपर यदि मैं खींच दूं तो अब ये संपाती बन गई। तो दो, अपन को संपाती, प्रतिच्छेदित या समांतर चेक करने के लिए दो रेखाओं की जरूरत पड़ती है। तो देखो दो रेखाओं के समीकरण ना मैंने कुछ ऐसे रख लिए। ये मैंने लिख लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ पर भी a1 b1 c1 कोई भी संख्या हो सकती है। समझ में आ रहा ना? एक और समीकरण लिख लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये मैंने दो रेखाओं के समीकरण लिख लिए। मैंने तुमको क्या बताया इसमें, बताओ चर राशि। देखो यहाँ पर a1 b1 c1 आप लोगों को लगा कि चर राशि है, लेकिन पर यहाँ पर चर राशि नहीं है। यहाँ पर इसके कोई ना कोई मान होंगे। जैसे a1 का मान 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन पर x चर राशि और y भी कैसी राशि है? चर राशि। अब इसमें देख लो a का मान यहाँ पर कितना है 4, b का मान कितना है -2, लेकिन पर x y ऐसे की ऐसे हैं। c का मान कितना है -5। तो a b c जो है यहाँ पर अचर हैं। कैसी राशि हैं? अचर। इनका मान बदलेगा नहीं, लेकिन पर एक्स वाई यहाँ पर चर है। अबे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बेटा मुझे तो ऐसा लग रहा तुम्हें नींद आ जाएगी आज। बहुत बढ़िया। अब समझो हमने दो समीकरण लिख के, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अपन को ऐसे ही दो समीकरण दिए जाएंगे। मैं एक दो समीकरण लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिख के 2x प्लस 4y और प्लस 6 बराबर 0। एक लिखा 4x प्लस 8y प्लस 2 बराबर 0। अगर हम इसकी तुलना इससे करें ना तो बताओ a1 का मान बताओ कितना होगा 2, b1 का मान 4, c1 का मान 6, a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान। तो देखो यहाँ पर a1 b1 c1 ये जितने भी हैं इन सबके मान देखो अचर राशि आ रही है। कैसी? अचर राशि, जिसके मान कभी भी चेंज नहीं होंगे। अब मैं फर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूँ समांतर रेखा की। किसकी? समांतर रेखा। समांतर रेखा यदि अपन को चेक करना है कि समांतर रेखा है या नहीं है, तो अपन को क्या करना है? केवल और केवल a1 अपॉन a2 क्या करना है? a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, और इक्वल नॉट होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। तब दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर। अब जैसे मैंने ये एक समीकरण लिखा है ना, मैंने जानबूझकर ये समांतर का लिखा है। किसका लिखा है? समांतर का। देखो चेक करो कैसे। मैंने क्या बोला? a1 अपॉन a2। तो इसकी अगर हम तुलना करें तो बताओ a1 का मान कितना आएगा 2। इधर लिख दूं क्या? डायरेक्ट लिख लेते हैं। बताओ a1 अपॉन a2। a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 4। बराबर आना चाहिए किसके? b1 अपॉन b2। b1 का मान बताओ कितना है 4, b2 का मान कितना है 8, 8 ही तो है। इक्वल c1 का मान कितना है 6, c2 का मान कितना है 2। क्या कट रहे आएंगे क्या? ये दो कट जाएंगे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 6 2 से काट देंगे 2 3 6, 2 1 कम 2। बताओ कौन सी संख्या इसमें से बराबर है? फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। तो ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो बताओ यही वाली तो कंडीशन बन गई। तो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। यदि तुम इन दोनों रेखाओं को ग्राफ पेज पर यदि खींचोगे ना तो रेखाएं ये कैसी जाएंगी? समांतर जाएंगी। जैसे देखो ग्राफ पेज हमारे पास ये रहा, और इसमें यदि तुम इन दोनों रेखाओं को खींचोगे ना तो वो कुछ ऐसे समांतर चलती हुई जाएंगी, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित करेंगी नहीं। बाद में अपन इसको सिद्ध भी करके देख लेंगे। अबे बताओ, अभी तो समझ में आ रहा है ना? समांतर की कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ बराबर आना चाहिए, लेकिन पर थर्ड वाले के साथ बराबर नहीं होना चाहिए। अबे बता दो, ये समांतर की अभी केवल किसकी है? समांतर की। अब आ जाओ, अब सेकंड वाली की कंडीशन को देखो। सेकंड वाले में कौन सी है? प्रतिच्छेदित है ना। सेकंड वाले में प्रतिच्छेदित, भाई साहब देख लेना, मेरी हिंदी तो वैसी बहुत बढ़िया। प्रतिच्छेदित मैंने अब ना दो समीकरण में फिर दोबारा से लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। एक और लिख लेते हैं 4x प्लस 5y
प्लस 8 बराबर 0। ये मैंने दो समीकरण लिख लिए। प्रतिच्छेदित की कंडीशन क्या होगी कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1 अपॉन B2 के। अब बाद वाला जो है ना, चाहे वो बराबर आ जाए चाहे वो बराबर ना आए, प्रतिच्छेदित अगर अपन को कंडीशन चेक करनी है तो केवल अपन को एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, क्या कि A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट होना चाहिए B1 अपॉन B2 के। आगे वाली कंडीशन अपन को चेक ही नहीं करनी। किसके लिए? मैं किसके लिए? प्रतिच्छेदित के लिए। प्रतिच्छेदित के लिए अपन को आगे वाली कंडीशन चेक नहीं करनी। लाइट ऑफ हो गई थी भाई, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। इधर देखो, अब ये दो अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी, कैसी होंगी? प्रतिच्छेदित। तो फर्स्ट वाले के साथ और सेकंड वाले के साथ इसका रेशो कभी बराबर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? सेकंड और ये लास्ट वाले रेशो को अपन को चेक ही नहीं करना। क्या नहीं करना? चेक नहीं करना। बताओ A1 की वैल्यू बताओ इसमें कितनी है? 2। A2 की वैल्यू बताओ कितनी है? -4। और B1 की वैल्यू बताओ कितनी है? 3। B2 की वैल्यू कितनी है? 5। बताओ क्या इक्वल है क्या? चलो ये तो कट जाएंगे, ये तो कट जाएगा ना। 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। लेकिन पर ये तो कटने वाला नहीं है। क्या इक्वल आया क्या? ये इक्वल नहीं आया। तो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदित होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदित। पहचान पाओगे ना? लास्ट वाली रेखा कैसी होगी बताओ? संपाती वाली को चेक करनी है। संपाती वाली के लिए फिर दोबारा से अपन क्या करेंगे? दो समीकरण लिख लेते हैं। कितने? दो समीकरण। जैसे मैंने लिखा है एक 2x को लिखते लिखते बहुत देर हो गई। कोई और समीकरण कोई और लिख लेते हैं। 3 को लिख लेते हैं। 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। इसको मैंने लिखा 1x प्लस 3y 1x प्लस 2y। इससे भी नहीं होगा तो संपाती के लिए एक काम करते हैं, 6x प्लस 12y प्लस 18 बराबर 0, है ना। ये मैंने एक समीकरण लिखा। और ये किस रेखा का? ये संपाती का मुझे पता है। लेकिन पर संपाती की कंडीशन क्या होती है? देखो संपाती में ना A1 अपॉन A2 बराबर होना चाहिए B1 अपॉन B2 के, और बराबर होना चाहिए C1 अपॉन C2 के। तीनों इसमें बराबर होनी चाहिए। इसमें क्या बराबर? इसमें केवल पहले वाले बराबर होनी चाहिए, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2। बाकी के और कुछ भी चीज़ बराबर नहीं होनी चाहिए। ये वाला लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें केवल फर्स्ट वाले यदि बराबर नहीं हुए तो क्या हो जाएंगी? रेखाएं प्रतिच्छेदित हो जाएंगी। बाद वाले अपन को चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें यही वाले इक्वल नहीं है। A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2। तो कैसी रेखा हो जाएंगी? प्रतिच्छेदित। संपाती यदि चेक करनी है तो तीनों रेशो बराबर आने चाहिए। बताओ A1 का मान बताओ कितना है? 3। A2 का मान कितना है? 6। B1 का मान है कितना है? अबे 6 ही तो है। और B2 का मान 12। C1 का मान 9। C2 का मान, इसमें नीचे तक दिख रहा है क्या? देखना, यहाँ तक दिख जाएगा ना। बहुत है तो। हाँ बताओ ये कितने से कट जाएगा? 3 1 कम 3 3 दूनी 6 6 1 कम 6 6 दूनी 9 1 कम 9 9 दूनी। बताओ कैसी रेखा आ गई? संपाती। अब चेक करके बता दोगे ना कौन सी रेखा क्या होगी। चलो मैं दो समीकरण लिख रहा हूँ, बता के दिखाओ। ये हमने लिखा 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल 7। और एक और हमने समीकरण लिखा, चलो तुम्हारे लिए इसको इधर ही ले आते हैं यार, प्लस 0। ये हमने लिखा 2x प्लस 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको मुझे चेक करके बताओ जल्दी कि संपातीय समांतर है या प्रतिच्छेदित है। ये मैंने दो समीकरण लिखे हुए हैं। ये दोनों रेखाएं बताओ कैसी होंगी? बताओ। प्रतिच्छेदित रेखाएं कैसे पता चली भाई? 4/2 है इक्वल 6/7। देखो मुझे तो यही दोनों इक्वल नहीं दिखाई दे रहे। 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 1 बार। ये तो किसी से नहीं कट रहा। क्या ये दोनों बराबर आए? क्या नहीं आए। तो दोनों रेखाएं बताओ कैसी हो जाएंगी? कैसी रेखाएं हो जाएंगी? प्रतिच्छेदित रेखाएं हो जाएंगी। बताओ पहचान लोगे ना? प्रतिच्छेदित, संपाती और कौन सी है? समांतर। इसको पॉज कर दो, पॉज करना। ये तीनों चीज़ें मैंने समझा दी थी। अब समझे, दो बातें और समझनी है बस। वो है संगत और असंगत। यार मैंने ये साफ कर दिया, चलो जाने दो। देखो संगत और असंगत दो बातें तुम लोगों को सीखनी है। दो बातें संगत और असंगत। आ जाओ।
फर्स्ट वाली रेखा क्या थी हमारे पास? समांतर थी। संगत रेखा। अच्छा देखो, संगत रेखा का मतलब क्या होता है? संगत रेखा एक ऐसी रेखा जिसके कुछ ना कुछ हल निकल सकें। क्या निकल सकें? हल। जैसे देखो ये वाला समीकरण लिखा है ना, जैसे ये वाला समीकरण मैंने लिख रखा है, इसी वाले समीकरण को उठा लेता हूँ मैं। 4x + 6y + 7 = 0। एक मैंने लिखा 2x + 7y + 1 = 0। अब मुझे ये बताओ पहले, ये दोनों रेखाएं हैं कैसी? अभी अभी हमने चेक की थी कि ये दोनों रेखाएं संगत असंगत को तो भूल जाओ, बस मुझे ये बताओ ये दोनों रेखाएं अभी अभी हमने चेक की थी, समांतर थी, संपाती थी, प्रतिच्छेदित थी। कैसी थी? प्रतिच्छेदित। अब ये दोनों रेखाएं यदि प्रतिच्छेदित हैं तो देखो ये दोनों रेखाएं कुछ ऐसी होंगी, कुछ ऐसी। ये एक दूसरे को कितनी बार काट रही हैं, बस ये बताओ, एक दूसरे को कितनी बार टच कर रही हैं? ये एक बार टच कर रही हैं, केवल एक बार, केवल एक बिंदु पर टच कर रही हैं, है ना? कितने बिंदु पर टच कर रही हैं? एक। तो इसमें ना x का मान जो होगा वो भी एक होगा और y का मान होगा वो भी केवल एक। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि x का मान 1 आएगा, 1 नहीं, इसका मतलब कि x का मान जो भी आएगा लेकिन पर आएगा केवल एक बार। कितनी बार? जैसे ऐसी बात नहीं है कि x का मान इसमें 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, ऐसे नहीं होगा। x का मान इसमें 2 है तो केवल 2 ही आएगा, है ना? और y का मान अगर इसमें 3 है तो केवल 3 ही आएगा, इसमें ज़्यादा मान नहीं आ सकते। क्योंकि ये जितनी बार दो रेखाएं जितनी बार एक दूसरे को प्रतिच्छेदित, जितनी बार एक दूसरे को टच करेंगी, जितने भी पॉइंट पर एक दूसरे को टच करेंगी, उतने ही x और y के मान आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रतिच्छेदित रेखा बताओ एक दूसरे को कितनी बार टच कर रही है? केवल एक पॉइंट पर, तो x का मान भी एक ही होगा और y का मान भी एक ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा दूसरी वाली रेखा को समझो। ये वाली रेखा बताओ, समांतर रेखा, एक दूसरे को कितनी बार टच कर रही हैं? एक भी पॉइंट पर टच नहीं कर रही, तो x y का कोई भी हल संभव नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे? जो समांतर जो रेखा होगी इसमें x और y का कोई भी मान संभव नहीं है। अच्छा इसमें कितने मान संभव है? केवल एक। इसमें कितने हल होंगे बताओ? केवल एक। क्यों? क्योंकि कितनी बार ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं बताओ? एक बार कर रहे हैं। कितनी बार एक दूसरे को टच कर रहे हैं? केवल एक बार। तो इसमें केवल कितने हल होंगे? केवल एक हल। इसमें कोई भी हल संभव नहीं है, इसमें कोई भी हल संभव नहीं है। अच्छा पर इसको बताओ संपाती को, संपाती में बताओ कितने हल संभव हैं? अनंत। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को अनंत पॉइंट पर टच करते हुए जा रहे हैं। देखो एक रेखा ऐसे जा रही है और दूसरी रेखा इसी के ऊपर चलती हुई जा रही है। बताओ कितनी बार ये टच कर रहे हैं? अनंत बार ये टच करते हुए जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एक मारकर ये रहा और एक और मारकर ये रहा, ये एक दूसरे को टच करते हुए जा रहे हैं। तो कितने पॉइंट पर टच कर रहे हैं? अनंत पॉइंट पर टच कर रहे हैं। तो इसमें हल जो होंगे ना, क्या हल, मतलब इसमें x और y के जो भी मान आएंगे वो अनंत आएंगे। कितने आएंगे? अनंत। तो इसमें हल जो होंगे, हल यानी x y के मान कितने होंगे? अनंत होंगे। समझ में आया क्या? अच्छा यदि तुमसे उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए कि दो रेखाएं जिनका केवल एक हल संभव है, कितना हल संभव है? एक, तो बताओ रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदित। वे रेखाएं, या वे रेखाएं नहीं, कोई दो रेखाएं ऐसी हैं जिसमें x और y का कोई भी मान संभव ही नहीं है, तो बताओ वो कैसी रेखाएं? समांतर है। कैसी रेखाएं? समांतर। और यदि मैंने बोला दो रेखाएं ऐसी हैं जिसमें x और y के मान अनंत हैं, तो संपाती। नहीं पहचान पाओगे क्या? अब संगत असंगत पर आ जाओ। संगत असंगत जो मुझे बताना था ना, वो अब तुम आसानी से बता दोगे। संगत और एक और क्या है? असंगत। दो संगत रेखाएं वो होती हैं, संगत रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिसमें एक्स वाई का हल निकल आए। बस जो भी हल है ना, एक्स वाई के जो मान है वो निकल आए, चाहे एक बार आए चाहे अनंत बार आए, कितनी बार आए, लेकिन पर एक्स और वाई के मान निकल कर आ जाने चाहिए, वो संगत रेखा है। तो बताओ क्या इसमें एक्स वाई का हल निकल रहा है क्या? नहीं। तो ये कैसी रेखा होगी? असंगत। तो समांतर जो रेखा जो होती है, कौन सी रेखा? समांतर रेखा, वो असंगत होती है। कैसी होती है? इसमें बताओ क्या एक्स के मान और वाई के मान संभव है क्या? क्या इसमें संभव है क्या? है। बेशक अनंत है लेकिन पर संभव, संभव तो है ना मान। तो संगत रेखाएं कौन सी होंगी? प्रतिच्छेदित जो रेखाएं जो होंगी, प्रतिच्छेदित, और एक कौन सी? संपाती। ये दोनों रेखाएं बताओ कैसी कहलाएंगी? संगत रेखाएं कहलाएंगी। और असंगत रेखाएं कौन सी कहलाएंगी? जो समांतर होंगी। पहचान पाओगे ना संगत और असंगत को? सही कह रहे हो? चलो तो भाई से क्वेश्चन करके तुम मुझे दिखा दो
ये मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया है 4x + 2y + 6 = 0। एक मैंने क्वेश्चन 2x + 1y नहीं लिखेंगे + 3y + 7 = 0। अब मुझे ये बता दो, तुमको इसमें दो चीज़ें बतानी है। पहली कि रेखा समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेदित है। एक बात ये बतानी है, एक बात ये बतानी है कि संगत है या असंगत है। देखो पहली बात तो प्रतिच्छेदित रेखा है, कैसे पता? क्योंकि 4/2 करेंगे और 2/3 करेंगे, क्या यही दोनों बराबर आएगा? देखो ये कट जाएगा 2 से 2 बार, 1 कट, और ये एक बार, ये कितना आएगा 2/3, क्या इक्वल आएगा? मैंने तुमको बताई यदि यही दोनों इक्वल नहीं आए तो ये प्रतिच्छेदित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? और यदि प्रतिच्छेदित रेखा ये कैसी है तो बताओ संगत होगी या असंगत? संगत। पहचान लोगे ना। अब तुम्हारे पास मान लो किसी ने ऐसा समीकरण लिख के दे दिया, मान लो बुक वाले ने, एग्जामिनर ने तुमको एग्जाम में ऐसा समीकरण लिख के दे दिया, वो तुमसे पूछेगा कि ये वाली जो समीकरण जो दिया गया है इससे कुछ ना कुछ दो रेखाएं खिंचेंगी। कैसी दो रेखाएं इससे बन सकती हैं और वो दोनों रेखाएं बताओ संगत होंगी या असंगत? तो हम पहले क्या करेंगे? अनुपात चेक करेंगे। चेक करेंगे क्या दोनों रेखाएं संपाती हैं, समांतर है या प्रतिच्छेदित? प्रतिच्छेदित तो कैसी होंगी? संगत। और बाकी की अगर संपाती भी होगी तो भी कैसी होगी? संगत। और अगर समांतर होगी तो कैसी होगी? असंगत। पहचान पाओगे ना। अब देखो मैंने तुमको ये 2-3 चीज़ें बताई थी। क्या चीज़ें बताई थी? कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन पर बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो दोनों रेखा समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर। कल वीडियो वालों को तो, ऑनलाइन वालों को तो नेक्स्ट देखेगा, क्या देखेगा? नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन पर मैं तुम लोगों को कल जब पढ़ाऊंगा तो मैं तुम लोगों को ये वाली चीज़ प्रूफ करेंगे। अपन क्या करेंगे? प्रूफ करके देखेंगे कि यदि A1/A2, क्या प्रूफ करके देखेंगे? A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और इक्वल नॉट नहीं है ये C1/C2 के। पहले ये बताओ मुझे ये किसकी कंडीशन है? फर्स्ट वाले की नहीं, समांतर रेखा की। किसकी कंडीशन है? समांतर रेखा की। तो यदि हमने दो समीकरण ऐसे लिखे, और दो समीकरण जब हमने लिखे और अपन ने ये चेक किया और चेक किया कि दोनों रेखाएं समांतर है, कैसी हैं, फिर हम उसको क्या करेंगे? ग्राफ पेज पर उसको बनाएंगे। और यदि दोनों रेखाएं समांतर गई तो जो हमने पढ़ा है वो बिल्कुल सत्य है, अन्यथा प्रतिच्छेदित करेंगे तो जो हमने पढ़ा है वो गलत है ना। लेकिन पर सत्य ही जाएगा। कैसा जाएगा? सत्य है, क्योंकि मैथ कभी भी गलत नहीं हो सकती।